बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पे जवाब या फैसला, दो तीन नुकात आपकी गोशगुजार करता हूँ ताकि आपके होश जो है वो उड़ जाए। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला खुफिया तरीकाकारी होगा इलेक्शन का, जिस तरह के पहले होता रहा है। खुफिया ही वोट डलेगा, लेकिन जब वोट डल जाएगा तो फिर वो खुफिया नहीं रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हम कभी आपको बताते हैं कैसे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि एक फर्द जब वोट डाल देगा तो वो तरीकाकार उस वक्त खुफिया होगा जब वो सेनेट के अंदर इलेक्शन डाल रहा होगा, लेकिन जब वो वोट चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड की सूरत में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हमेशा के लिए खुफिया नहीं रहेगा। जिसका मतलब है अगर कोई आएगा चैलेंज करेगा तो उसको फिर खोलना पड़ जाएगा। एक नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी आईनी ड्यूटी याद कराई है आर्टिकल 218 के तहत, और कहा है साथ साथ उसके अंदर भी एक चीज डाल दी है उन्होंने कहा है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। आप कौन सी टेक्नोलॉजी? 2018 के इलेक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी और उसका जो असर हुआ था वो आप देख लीजिए क्या हुआ था। आज तक जमातें रो रही हैं ऑपोजिशन की, और इकट्ठी भी उसी नुक्ते के ऊपर हुई हैं। तीसरा नुक्ता जरा देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये बैलेट खुफिया नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जमात आपके पास आई है ये कहने के लिए, यानी कि तहरीके इंसाफ, सदर साहब तहरीके इंसाफ, कहने के तो वो हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन वो तहरीके इंसाफ का ही रेफरेंस लेकर गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब सदर साहब, हमने ये तलवार लटका रहे हैं उन अराकीन के सर पर जो आपको, जिनके बारे में खर्चा है कि वोट कहीं और डाल देंगे, और वो तलवार ये है कि उनका वोट बाद में खुल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा। अब बारी बारी हम आपको इन तमाम चीजों की इंप्लीकेशंस बताना चाहते हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आ जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बैलेट जो है खुफिया तरीके से डाला जाएगा, लेकिन जब ये डल जाएगा उसके बाद जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि खोल दें जरा, कोई शिकायत लेकर जाए। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इसकी मजीद इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, मुझे तो वो फैसला कह रहा हूं, कहानी याद आ रही है बचपन के अंदर जो सुना करते थे कि वो एक बादशाह होता है और वो बादशाह कहता है कि मुझे एक ऐसा तोहफा चाहिए जो तोहफा हो भी और ना भी, और मुझे वो एक ऐसे शख्स से चाहिए जिसने लिबास जो है पहन भी रखा हो और ना भी पहन रखा हो। शशो पंच का शिकार हो जाते सारे, लेकिन एक लड़की वो बड़ी दाना किस्म की होती है, वो कहानी के अंदर लिखा हुआ, वो जाती है तो वो जाल का एक लिबास बना के जेब तन कर लेती है और बादशाह के लिए एक कबूतर ले जाती है बतौर तोहफा, और जब बादशाह वो कबूतर का तोहफा वसूल करता है तो वो कबूतर उड़ जाता है। वो तोहफा होता भी है और तोहफा नहीं भी होता। ये फैसला आइन के मुताबिक है भी और आइन के मुताबिक नहीं भी है। तो फैसला ऐसा है जिससे मुन्ना भी खुश और मुन्ने के अब्बा भी खुश। तो जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि अगर एक पार्टी ये महसूस करेगी, मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, सबसे ज्यादा तो इस वक्त उन्हीं को इस वक्त तशवीश हो रही है ना कि उनके केपी से जो मेंबरान हैं वो उनके नीचे से खिसक रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। सिंध में वो कह रहे हैं कि खबरदार अगर तुम अपने प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबरान को कि आप बाहर नहीं जाएंगे कहीं सूबे से, आप इधर ही रहेंगे। तो इतना जिनको डर पड़ा हो उनके लिए फिर ये फैसला जो है करामत साबित होगा ना, अगर वो चले जाएंगे कि जनाब अली अगर वोट डल गया और उनको उनकी नशिस्तों के मुताबिक, यानी कि सूबाई असेंबली की नशिस्तों के मुताबिक अगर उन्हें वोट नहीं मिलते, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लेकर जाकर दिखाएंगे उन्हें और कहेंगे कि तरीकाकार खुफिया था जी सेनेट के इलेक्शन का, लेकिन अब वोट डल चुके हैं, आपके पास रिकॉर्ड आ गया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हुआ है कि जो वोट है वो खुफिया नहीं रह सकता, तो खोलें आप, बताएं हमने किसने किसको क्या किया। तो इसी को मैच करने के लिए दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर अहम नुक्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बावर करवाया है, वो टेक्नोलॉजी का करवाया। ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस किस्म की टेक्नोलॉजी है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समातों के अंदर ही इशारा दिया हुआ है। आपको याद होगा, मेरा ख्याल जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बार कोड लगा दे किसी किस्म का वोट के अंदर, या कुछ सीरियल नंबर लगा दें किसी किस्म के,
तो वो मामला जो है इशारा जो टेक्नोलॉजी का कह रहे हैं, तो बार कोड लगा के किसी टेक्नोलॉजी से वोट जो है ट्रेस करने की बात कर रहे हैं, तो इससे ओपन टू चैलेंज हो गया ये। तो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे जाके कि जो देखें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर लिखा था, तो आप ये इसको अंदर खोलिए और बताइए कि हमारे किस किस रुकन ने जो है कहां कहां वोट डाला है। तो जो मैं तलवार की बात कर रहा था अराकीन के को दिखाई गई है कि अगर आपने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे ना डाला, या XYZ पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के कहने पे ना डाला, नून की तो खैर कहानी खत्म हो गई है, उन्होंने तो 5 अपने ले लिए हैं, एक नेशनल असेंबली की में रह गई है वोटिंग शोटिंग, तो उनकी कहानी तो खत्म। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले कह सकेंगे कि देखिए ये जो तरीकाकार है, आपने अब देख लिया, आप वोट जो है हमें बताएं कि किसका किसने डाला है। तो ये तलवार जो लटकाई गई है, यही तलवार है कि आपका वोट बाद में पता चल जाएगा अगर आपने पैसे लेकर जो है कर लिया। तो ये एक दरवाजा या खिड़की खोल दी गई है, जिसको मैं कहूंगा ये चोरी खिड़की हो सकती है, क्योंकि आइन के अंदर तो ऐसी खिड़की की कोई वजाहत नहीं की गई है, तो वो खोल दी गई है। अच्छा, अब दूसरी तरफ बात है ये टेक्नोलॉजी के हवाले से जो मैं इशारों की बात कर रहा था, आपको याद है जैसे सिजाजुल हसन साहब कह रहे थे कि बार कोड लगा दें और ये कर दें और वो कर दें, तो ताकि वोट ट्रेसेबल हो जाएगा। तो अगर आप इस तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ते हैं तो आपको वजाहत से पता चल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो उनको कह दिया भाई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि आपका बैलेट पेपर वोट जो है वो ट्रेस हो सके, दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि ये खुफिया नहीं रहेगा, खुफिया नहीं रहेगा तो फिर तमाम इसके बारे में जो है वो समाप्त हो सकेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना इधर है ना उधर है, आइन के मुताबिक नहीं है, आइन की तशरीह करके इसके अंदर महलूल डाल दिया गया है और इसको खोल दिया गया है। तो अब इसका असर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर नजर आएगा। लेकिन एक बात इसकी वजाहत हम आपको करना चाहते हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट है, विंडो बहुत शॉर्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए किसी किस्म का टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस करवाने की, किसी किस्म के नए काम करने की, और इनके जो इलेक्शन जो करवाना पड़ेगा वो शायद उसी तरीका कार से करवाना पड़े जिस तरीके कार की उन्होंने तैयारी कर रखी है। एक दिन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आखिर में ये बात हम जरूर कहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना ही था और आइन के मुताबिक करना था, तो फिर इसके अंदर किसी किस्म की मिलावट जो थी वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मिलावट से गिरावट आती है। वैसे को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।